कार्यक्रम में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार में मेरे साथ बहुत ही हमारे वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदरणीय सुबोध उनियाल जी, आदरणीय गणेश जोशी जी, हमारी कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, डोईवाला विधानसभा के लोकप्रिय विधायक भाई ब्रजभूषण गैरोला जी, आज इस कार्यक्रम का संचालन करने वाले प्रदेश के महामंत्री आदरणीय आदित्य कोठारी जी, सहसपुर क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक भाई सहदेव पुंडीर जी, पूर्व विधायक मुकेश कोहली जी, मीरा जी, हमारे चैंपियन साहब और पूरे देहरादून महानगर के हमारे चुनाव के प्रभारी और प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय कुलदीप जी एवं हमारे सभी पदाधिकारीगण, पुनीत जी हैं, जैन साहब हैं, हमारे पीके भाई, आदित्य जी, विश्वास जावड़ जी और सभी पीछे भी बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति आई है। सभी उपस्थित कार्यकर्ता भाइयों एवं बहनों, मैं आज उपलब्धि पत्र और संकल्प पत्र विमोचन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे समर्पित कार्यकर्ताओं का बहुत हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे मीडिया के सभी मित्रों का भी मैं इस अवसर पर हमारे सभी पत्रकार मित्र, छायाकार बंधु, सभी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सबका हृदय से धन्यवाद करता हूं। और नगर निगम के चुनाव के लिए आज जारी हुआ ये संकल्प पत्र शहरी विकास के प्रति ट्रिपल इंजन सरकार की प्रतिबद्धता का प्रतीक है कि हम किस प्रकार से प्रतिबद्ध होकर, संकल्प लेकर हम इन शहरी क्षेत्रों का विकास करेंगे। ये संकल्प पत्र आने वाले 5 वर्षों तक राज्य के समग्र विकास के लिए भाजपा की गारंटी के पत्र हैं, भाजपा की गारंटी का संकल्प है। यह हमारे राज्य के नागरिकों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने एवं प्रत्येक नागरिक के जीवन में बेहतर बनाने के लिए, उनके जीवन स्तर को ऊपर उठाने का एक रोड मैप है। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांत पर चलते हुए आज भारत को पूरी दुनिया के अंदर विकास की, समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। भारत को सिरमौर बनाने के लिए हर वो कदम उठाया है। उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारी राज्य की सरकार भी उत्तराखंड को विकास की एक नई ऊंचाइयां देने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है। हमारी सरकार ने राज्य में केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं को बहुत ही प्रभावी ढंग से लागू करने का काम किया है। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत प्रत्येक नगर में ठोस कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था को और सुदृढ़ किया जा रहा है, मजबूती प्रदान की जा रही है। स्मार्ट सिटी मिशन, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, अमृत योजना जैसी विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड के प्रत्येक नागरिक को देने का प्रयास किया गया है। साथ ही विकास भी और विरासत भी, इस मूल मंत्र के साथ राज्य की समृद्धि, सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित और संवर्धित करने की दिशा में निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। जहां एक और हमारी मातृशक्ति के सशक्तिकरण के लिए लखपति दीदी योजना, हमारी कन्या, हमारा अभियान योजना, नंदा गौरी देवी कन्याधन योजना को लागू किया है। अनेक स्वयं सहायता समूह को लगातार मजबूती देने का काम किया है। वहीं युवाओं के लिए कौशल विकास और विभिन्न स्वरोजगार की योजनाओं के माध्यम से नए रोजगार के अवसर सर्जित करने पर भी विशेष ध्यान किया गया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि आज हमारा राज्य नीति आयोग की रिपोर्ट में सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरे देश में पहले स्थान पर पहुंचा है। इतना ही नहीं, आज हम युवाओं को रोजगार देने में भी अग्रणी राज्य बनकर उभरे हैं। पिछले 1 वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी लाने में भी हमने सफलता प्राप्त की है, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। इसके अतिरिक्त
हमारी सरकार ने राज्य में अनेक ऐतिहासिक निर्णय लिए हैं जिन्हें पूर्व की सरकारों ने ठंडे बस्ते में डाल रखा था। हमारा राज्य समान नागरिक संहिता लागू करने की दिशा में भी कदम उठाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बहुत जल्दी हम इसी माह हम समान नागरिक संहिता को पूरी तरह से लागू करने वाले हैं। प्रशिक्षण की प्रक्रिया अंतिम चरण में चल रही है। इसका पूरा होते ही ये प्रदेश के अंदर लागू हो जाएगा। इसके अलावा हमने प्रदेश के अंदर प्रभावी नकल का कानून लागू किया, जिसका परिणाम है कि पिछले 3 वर्षों में 19,000 से भी अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान करने में सफलता प्राप्त हुई है, जो अपने आप में राज्य स्थापना के बाद एक बड़ा रिकॉर्ड है। साथियों, पूर्ववर्ती सरकारों की विफलता के कारण हमारी देवभूमि की डेमोग्राफी में गंभीर बदलाव देखने को मिल रहे थे। इस चुनौती का समाधान करने के लिए हमारी सरकार ने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान और डेमोग्राफी को सुरक्षित करने के लिए लव जिहाद, लैंड जिहाद और थूक जिहाद जैसी घृणित मानसिकताओं के खिलाफ भी कठोर कदम हम उठा रहे हैं। साथ ही प्रदेश में धर्मांतरण रोधी कानून, दंगा रोधी कानून जैसे सख्त कानून भी हमने लागू किए हैं। साथियों, मैं आज इस अवसर पर यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी प्राथमिकता केवल घोषणा करना नहीं है, बल्कि घोषणाओं को धरातल पर उतारना है। इसके लिए ट्रिपल इंजन सरकार का होना बहुत आवश्यक है, अर्थात देश और राज्य के बाद नगर निगम, नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी भाजपा की सरकार, इसको सच करने का मौका आ गया है। आगामी 23 जनवरी को सूरज की पहली किरण के साथ ही हमने ये संकल्प लेना है कि ट्रिपल इंजन सरकार द्वारा उत्तराखंड में विकास का सूरज अपनी विकास रूपी किरणों के साथ अपनी रोशनी बिखेरे। आप सभी को इसके लिए अभी से पूरी तरह से तैयार हो जाना है, क्योंकि 1 सप्ताह का समय मतदान और हमारे बीच में है। साथियों, इस बार के चुनाव में एक और जहां भाजपा की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है जो विकास का संकल्प लेकर काम करती है, और दूसरी तरफ पर धरातल पर उतारकर अपने कार्यों का रिपोर्ट कार्ड भी जनता के समक्ष प्रस्तुत करती है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस है जो हमेशा कागजों पर योजनाएं बनाकर जनता की गाड़ी कमाई से अपनी तिजोरियां भरने का काम करती थी। इसलिए मैं आप सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता भाई बहनों से, कार्यकर्ता बंधुओं से आग्रह करना चाहता हूं कि आप सभी जनता के बीच जाकर उनसे पूछें कि उनको प्रदेश में कौन चाहिए, प्रदेश के विकास के लिए कौन जरूरी है, कौन विकास को गति, कौन विकास को उन्नति, कौन विकास को प्रगति प्रदान कर सकता है। भाइयों बहनों, यह भी हम पूछ सकते हैं कि उनको राम मंदिर का निर्माण करने वाली, धारा 370 को समाप्त करने वाली, सेना का सम्मान करने वाली, समान नागरिक संहिता लागू करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए, या वोट बैंक की राजनीति करने के लिए राष्ट्रीय हित की तिरंगाजलि देने वाली कांग्रेस की मुगलिया सोच चाहिए। साथियों, हमें इस भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण की रावण रूपी राजनीति को आगे। तो यूसीसी लागू हो जाएगा इसी महीने में, इसके साफ संकेत दे दिए हैं सीएम धामी ने।